आपने फर्स्ट टाइम ये क्रिकेट बॉल पकड़ी कब थी? विराट भैया से ही जर्सी लेके उनकी जर्सी पे साइन करेंगे। एक ही गेम का शौक था वो क्रिकेट का। दिख रहा है भाई 20 विकेट ली भाई दिल्ली प्रीमियर लीग में। तो ये नीतीश राणा भाई की जर्सी हुई 2025 में। तो आप एमएस धोनी के साथ काम कर रहे थे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा। मैं आरसीबी का नेट बॉलर था। एक मैच में मैंने हैट्रिक एंड 5 विकेट हॉल दोनों चीजें ली थी। मैंने अपना काम करा जो मैं कर सकता था, जितना मैंने आगे तो भगवान के हाथ में है। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ दिल्ली के मॉडल टाउन में, जहां मैं आज आप सबको मिलवाने वाला हूँ दिल्ली के फास्ट बॉलर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, जो इस साल 2025 अडानी प्रीमियर लीग के हाईएस्ट विकेट टेकर, पर्पल कैप विनर थे, जिनको आप सब लोग बहुत जल्द ग्रेवाल एक्सप्रेस के नाम से भी जानने वाले हो, मेरे दोस्त मनी ग्रेवाल से, जो विराट कोहली के साथ उनका आखिरी फर्स्ट क्लास गेम जो इसी साल जो रणजी ट्रॉफी मैच खेला था वो भी खेले थे। बहुत जल्द पूरा हिंदुस्तान उनको जानने वाला है, पर उससे पहले आज आप और मैं उनको थोड़ा और करीब से जानते हैं। सिर्फ कोई भी प्लेयर हो यार, मतलब जो अपकमिंग प्लेयर्स होते हैं ना, उनसे मिलने की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होती है। वो थोड़ा और कंपटीशन इतना है ना, तो वो लोग बहुत अपनी हार्डशिप्स उनकी और भी ज्यादा होती है, बहुत मजा आता है। क्या हाल है? आप कैसे? बहुत बढ़िया। तो यहाँ वर्कआउट करते हो क्या जनरली? अच्छा, तभी आपने कहा था कि ये जिम में आराम से शूट वूट हो सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। वो तो भाई दिख रहा है भाई, घर से ज्यादा टाइम आप यहीं पर निकाल रहे हो, मेरे को लगता है। बढ़िया है। आओ बैठो बैठो। हम लोग भाई, मेरे को पहले तो बस ये बताओ, मैं थोड़ा सा ना इंट्रीग्ड था। मैंने किसी भी और का नाम मनी नहीं सुना है आज तक। तो ये मनी कौन सा वाला है? जो पैसे वाला मनी होता है, ये वही वाला मनी है या फिर कोई दूसरा मतलब है इसका? ये पैसे वाला मनी है, MONEY। अच्छा, तो ये आपको इसके पीछे रीजन पता है? कुछ घर वालों ने क्या सोच के किया? पापा ने रखा क्योंकि मेरे दादाजी का छोटे होते नाम मनी था, बट उनकी ये स्पेलिंग नहीं थी। अच्छा। मेरे पापा ने ये नाम रखा, पता नहीं ये स्पेलिंग रखी कि गलती से क्या हुआ, बट मेरे को अच्छी लगती है। तो आपको बढ़िया लगता है? बचपन में लोग चढ़ाते थे इस नाम को कि भाई तेरा तो नाम में ही मनी है। और हाँ, ये तो अभी तक चलती है। चलो बढ़िया है भाई। अब धीरे धीरे मेरे को लगता है कि वो लाइफ में वो मनी, और मनी की लाइफ में मनी धीरे धीरे आता अभी दिखाई सब दे रहा नहीं है। बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं, ऑफ कोर्स आपने अभी 20 विकेट ली भाई दिल्ली प्रीमियर लीग में। उससे पहले भी आप आईपीएल सेटअप में, दिल्ली रणजी ट्रॉफी में, अब आप एक प्रोफेशनल सेटअप में ऑलरेडी खेल रहे हो। कैसा रहा है ये सफर? क्योंकि मेरे को पर्सनली ये बात मालूम है कि आपने दिल्ली के बिल्कुल जूनियर लेवल पे क्रिकेट नहीं स्टार्ट करी थी। मतलब 14, 16, 19 वहां पर आप इतना एक्टिव नहीं थे। सीधा 23, अंडर 23 आपकी दिल्ली रणजी ट्रॉफी, दिल्ली क्रिकेट में आपका नाम आया था। तो उससे पहले तक कभी ये फीलिंग नहीं आई थी कि भाई हटाओ यार, मतलब क्या मैं करता रहता हूँ? नहीं, ऐसी कभी फीलिंग आने नहीं दी। मैं बोलूँगा मेरे पापा ने और जो भी जिनके सराउंडिंग्स मेरे आसपास रही है, क्योंकि सब ने यही बोला है कि नहीं लगा रहा, तू अच्छा है, एक ही बार चांस। मेरे को सिर्फ चांस की नीड थी, मेरे को चांस मिला एंड वहाँ से मैंने अपना 100% दिया। कौन सा चांस था वो पहले ऐसे जो लगता है? 23 जिस साल मैं खेला हूँ। अंडर 23। हाँ, वहीं से वो मेरा ब्रेक थ्रू सीजन था। ठीक है, वो कौन से साल की बात है? 2023-24। अच्छा 23, तो आप मेरा 23 23 का 24। लास्ट ईयर था वो। ओके, तो तब आपका वो आखिरी साल में आपको वो आखिरी मौका एक तरह से मिला। क्या रहा था वो सीजन में? मैंने 4 मैच खेले थे एंड मेरी 22 विकेट थी उसमें। अरे वाह भाई। तो अभी अगर आप 25 साल के हो, तो इस टाइम में भी कुछ बैच के लड़के होंगे जो आपके साथ, जो जिनका आईपीएल वगैरह लग गया होगा, या जो अब आईपीएल खेल रहे होंगे। कौन कौन था आपके साथ उस वाले बैच में? उस वाले बैच में नहीं, बट जिस साल, एक साल, काफ़ी साल मैं हर्षित के साथ रहा हूँ बैच में, मयंक के साथ रहा हूँ, हमारा एक ग्रुप साथ रहा है, डुल के साथ रहा हूँ मैं। तो ये हमारा बैच 16 से ही चलता आ रहा है। अरे वाह, तो आप लोग सब एक साथ ही खेल रहे थे। तब कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती थी यार कि फॉर एग्जांपल अगर अभी आपने हर्षित राणा की बात करी, जैसे हर्षित राणा है, वो भी दिल्ली के लिए खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बार जब आईपीएल लगा, आईपीएल से इंडियन टीम, अब इस टाइम हर्षित राणा वन ऑफ द वेरी 2 और 3 प्लेयर्स है भाई जो इंडिया के लिए सारे फॉर्मेट्स खेल रहे हैं, रेगुलर भी और सारे फॉर्मेट्स की स्क्वाड्स में नाम है। तो तब उनको देख के आपको ये नहीं लगता था यार मैं क्या कम कर रहा हूँ, या गलत कर रहा हूँ, या क्या हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ये चीज़ मैं बोलूँगा मेरे अंदर अच्छी है कि दूसरों को देख के मेरे को कभी खुद के ऊपर डाउट या फिर खुद के ऊपर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कितना कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा। बाकी उनको देख के खुशी होती होगी, साथ के लड़के हैं सारे। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि मतलब आप अपने पे फोकस करते थे। हाँ जी। किसी और की सक्सेस देख के अच्छा ही लगता होगा वैसे तो। अच्छा ही लगता है, साथ के लड़के हैं, सब साथ खेलते थे, साथ में घूमते थे, प्रैक्टिस साथ में, एंड उस टाइम साथ में स्ट्रगल कर रहे 16 के टाइम पे, तो अच्छा लगता है। चलो बहुत बढ़िया बात है भाई। भाई मेरे को ये बताओ कि जब आपने वो 23 का साल खेला, आपने बोला कि आपकी 4 मैच में 22 विकेट थी। 4 मैच मतलब 8 इनिंग भी हो गई, और कभी कभी अंडर 23 वाले में 2-2 इनिंग मिलती भी 6 नहीं है। इनिंग थी। 6 इनिंग देख लिया, तो 6 इनिंग में आपको 22 विकेट मिल गई। तो ये तो मतलब पर इनिंग आपकी 3.5-4 विकेट की तो एवरेज ही है। तो मतलब क्या उस टाइम ऐसा हुआ था कि आपको लगा था कि वहां से अब यहाँ से आगे मैं क्या मिलेगा मेरे को, और कुछ मिला या नहीं मिला? उस साल जब मेरा डेब्यू हुआ, ऑब्वियसली पहला मेरा स्टेट का मैच था वो, आज तक जितने भी मतलब वही पहला मैच था।
उसी के लिए मेहनत करी थी, तो अपना 100% देना बहुत ज़रूरी था। एंड उसके बाद जब वो सीज़न मेरा ख़त्म हुआ तो मेरे को था कि ये स्टार्टिंग अच्छी हुई है एंड जो मैं अपना दे सकता था नेक्स्ट ईयर रणजी ट्रॉफी के लिए वो मैंने दिया। मे भी हो सकता है वो सिर्फ रणजी ट्रॉफी हो सकती थी, बट मेरे को लगा कोई नहीं कि वेट करना अच्छा है, कुछ अच्छे के लिए ही होगा अगर थोड़ा लेट है तो। तो रणजी ट्रॉफी फिर आपने नेक्स्ट ईयर खेली थी? नेक्स्ट ईयर खेली। दिल्ली के लिए। हाँ जी। तो ये 2024 की बात है जब आपने पहली बार 2024-25 वाला सीजन। 24-25 वाला, तो जो अभी सीजन जो Last खत्म हुआ है, लास्ट सीजन, एक मैच मैं भी देखने आया था इधर फिरोशा कोटला में, दिल्ली का। हम तो भाई, मतलब आप बुरा मत मानना भाई, आपके लिए नहीं है, बट ऑफ कोर्स हम उस दिन वहां पूरा क्राउड और वो लोग सब आए थे क्योंकि हमें पता था कि विराट कोहली वो मैच खेलने आने वाले हैं। आपके साथ जब आपने पहली बार ये खबर सुनी थी तब आप कहाँ थे, क्या हुआ था और क्या बात चल रही थी तब? हमारी प्रैक्टिस चल रही थी फिरोजा कोटला में एंड जब उस टाइम किसी को नहीं पता था, कंफर्म नहीं था कि पंत भैया का कंफर्म था कि वो आ रहे हैं, बट विराट भैया किसी को कंफर्म नहीं था कि वो आ रहे हैं। बस ये था कि सौराष्ट्र से मैच है, सौराष्ट्र में वहाँ पे पंत भी आएंगे एंड डायरेक्ट आ रहे हैं। उसके बाद जब हम दिल्ली आए हमने एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करा, हमें बोला कि जब कंफर्म हुआ है कि नेक्स्ट डे विराट भैया आ रहे हैं तब सबको हुआ कि एकदम से होता ना कि थोड़ा विराट भी आ रहे हैं, कैसे मिलना है, कैसे खेलना है, सब कुछ। तो वही था कि साथ में कैसे मिलेंगे। तो फिर जब वो आए उधर, तो ये तो वो दिल्ली वाला मैच खेलने आए थे, तो जब वो फर्स्ट टाइम आए, क्योंकि मैंने कुछ कहानियां सुनी थी जिसमें बता रहे थे कि भाई जब प्रैक्टिस सेशन भी था तो आप लोग वहां बाद में पहुंचे हो, विराट भैया वहां प्रैक्टिस सेशन पे पहले से थे, ये सच है? फर्स्ट डे था, जो फर्स्ट डे तो सेकंड डे विराट भैया जल्दी आए थे। फर्स्ट डे नॉर्मल था, 9 की रिपोर्टिंग थी, सब 9 बजे आए थे एंड जैसे ही भैया ने ड्रेसिंग रूम का गेट खोला सारे जैसे गुड मॉर्निंग सर बोलते टीचर को वैसे सारे खड़े हो गए। तो भैया ने आके बोला बैठ जाओ बैठ जाओ, सबको थोड़ा काउंट डाउन करा, सबसे बात करी। एंड सेकंड डे जब आए तो मेरा जिम था सुबह 8 बजे, 9 बजे प्रैक्टिस थी, बट मेरे को सुबह 8 बजे जिम के लिए आना था। तो जैसे मैं ड्रेसिंग रूम में घुसा चेंज करने के लिए, विराट भी ऑलरेडी वहाँ चेंज कर रहे थे, वो पहुंचे हुए थे, तो वो भी जिम करने ही आए थे। एंड 8 से 9 उन्होंने जिम करा, उस टाइम मैं भी जिम कर रहा था। 9 बजे वो अपना वार्म अप टीम के साथ, मतलब उन्होंने प्रैक्टिस में लगने नहीं दिया कि वो विराट कोहली ही है। अच्छा। नॉर्मल सबके साथ जितनी प्रैक्टिस सबने करी उतनी उन्होंने करी, सेम फील्डिंग सेशन, सेम वार्म अप, सब कुछ सेम। और हमारे बाद ही निकले होंगे वो ड्रेसिंग रूम से। ये आपकी फर्स्ट मीटिंग थी उनके साथ? नहीं, इससे पहले मैं आरसीबी का नेट बॉलर था। कौन से साल में? 2024 में। 2024, मतलब लास्ट टू लास्ट आईपीएल में। वो सीजन में भी आरसीबी, अरे भाई वो तो वो वाला सीजन है जब लास्ट 5 लगातार मैचेस जीत के वो क्वालिफाई किए थे, वो सीएसके को उधर चिन्नस्वामी में हराया था और वहां से बिल्कुल। अच्छा, तो आप पूरे सीजन वहां पर आरसीबी के साथ थे? हाँ जी, मैं टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था। वाह भाई, अच्छा। तो मतलब अगर आप नेट बॉलर भी हो किसी टीम के, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ होम गेम्स में आप साथ हो, आप पूरे सीजन जहां भी वो खेलने जा रहे हैं वहां आप टीम के साथ ही हो। हाँ जी। और मतलब जब विराट भैया वो गेम में आए थे, वो रणजी ट्रॉफी का मैच, आपको याद होगा कि भाई कितना ज्यादा क्राउड था, और तो आपके लिए भी वो पहली बार ऐसी फीलिंग होगी कि जब आप कोई गेम खेल रहे हो तो इतने क्राउड के सामने आप बॉलिंग कर रहे हो। हाँ जी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक तो रणजी ट्रॉफी का गेम हमने कभी देखा नहीं था कि इतना क्राउड 10-12 लोग बैठे हैं, नॉर्मल मैच चल रहा है बस वही होता था, बट इतना क्राउड पूरा खुला हुआ है, सारे उन्होंने सारे स्टैंड्स खोल दिए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ हाँ। तो मजा बहुत आ रहा था। मतलब वो एटमॉस्फेयर देख के आपको Atmosphere खुद बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। बहुत अच्छी बात है। अगर हम उसके बाद की जर्नी की बात करें भाई, कि जब ये रणजी ट्रॉफी का मैच आपने खेला, आपने उस गेम में 2 विकेट ली थी, उसके बाद वहां से आपने लास्ट ईयर भी ये दिल्ली प्रीमियर लीग खेली थी, इस साल वापस आपने दिल्ली प्रीमियर लीग खेली। दोनों सीजन्स में आपके लिए पर्सनली क्या फर्क रहा? फर्स्ट ईयर तो मैं बोलूँगा फर्स्ट ईयर था काफ़ी होता है, हरी में थे कि ये करना वो करना, बट वो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वहाँ पे, कि बहुत चीज़ सोच के गए थे। बट इस बार था कि थोड़ा रणजी ट्रॉफी का कॉन्फिडेंस था एंड मैं लास्ट ईयर सीएसके का नेट बॉलर था, तो वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस लेके आया था, मैं काफ़ी चीज़ें सीख के आया था, तो बस मैंने वही चीज़ें ट्राई करी कि इस साल वही चीज़ें करूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो अभी आपने बताया भाई आप सीएसके के भी नेट बॉलर थे, तो आप वो कौन से साल की बात है? लास्ट ईयर आईपीएल यार ये आईपीएल में नेट बॉलर बनने के लिए भी कोई अलग ट्रायल होते हैं क्या, या मतलब सीधा कॉल आता है, क्या हिसाब क्या है ये? नहीं, लास्ट ईयर में दिल्ली प्रीमियर लीग में बहुत एवरेज परफॉर्मेंस था, बट मेरे को काफ़ी आईपीएल फ्रेंचाइजी से कॉल आई थी ट्रायल्स के लिए, बट उसमें से मेरे को सीएसके का कॉल आया था कि मतलब ऑक्शन में मेरा नहीं हुआ था, मेरे लिए बिड नहीं हुई थी, बट मेरे को सीएसके का कॉल आया था कि हम वहाँ पर एज ए नेट बॉलर ट्रैवल करवा रहे हैं। तो तब आपका लास्ट ईयर आईपीएल के ऑक्शन में आपका नाम नहीं था? नाम था बट बिडिंग नहीं हुई थी। अच्छा, किसी ने पिक Unsold नहीं किया, अनसोल्ड गए थे आप, कोई बात नहीं। तो तब मगर अनसोल्ड जाने के बाद भी आपको टीम्स ने कॉल किया कि
हम आपको एज अ नेट बॉलर लेकर जाना चाहते हैं। तो 2024 में आप आरसीबी के साथ थे और इसी साल 2025 में आप बता रहे हो आप सीएसके के साथ थे। तो इस साल भी आपको भाई, जैसे अगर आरसीबी में आपके साथ विराट कोहली थे, तो आप 2025 में तो आप एमएस धोनी के साथ काम कर रहे थे। तो इस हिसाब से तो आपने इंडियन क्रिकेट के जो दो सबसे बड़े लेजेंड्स हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के साथ बहुत क्लोजली भी नहीं, बट कहीं ना कहीं जितना आधा हिंदुस्तान उनके आसपास भी नहीं जा पाता, उतना तो आप उनके पास से काम कर कर आए थे। तो सीएसके के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग में ही मेरे को, जब आईपीएल स्टार्ट होने से पहले मेरे को माही भैया को बॉल डालने को चांस मिला, एंड प्रैक्टिस मैच ही था, वो मैच सिनेरियो टाइप था, तो प्रैक्टिस मैच था, तो उनको डेथ में बॉल डाली मैंने। उनसे उस टाइम मैंने उनसे बात करी, उनसे बहुत कम बात हो पाई मेरी, क्योंकि बहुत रेयर दिखते थे हमें प्रैक्टिस के अलावा, होटल्स वगैरह में भी बहुत रेयर दिखते थे, तो बस उसी टाइम बात हुई थी। अच्छा, तो आपने जब ये डेथ में महेंद्र सिंह धोनी को बॉलिंग करी भाई, तो डेथ तो उनकी भी स्पेशलिटी है कि जहां पर वो किसी बॉलर को नहीं छोड़ते। और मैंने आपको देखा है कि आप भी डेथ बॉलर हो, कि आपको डेथ में अपनी टीम ट्रस्ट करती है। तब वो सिनेरियो क्या था और वो सिनेरियो में हुआ क्या था? मैंने जो प्लान करा था कि उनके लिए मैं प्लान ले गया था, अगर मैं उनको बॉल डालूंगा तो ये करूंगा, तो उनके लिए प्लान था मेरा वाइड यॉर्कर्स का था, तो मैंने बस वही करा और कम से कम हिट्स लगी। कितनी हिट लगी? हिट तो मेरे को एक ही लगी वैसे, बाकी नॉर्मल सिंगल डबल्स या डॉट ही थी। अच्छा। उसके बाद मैंने उनसे बात भी करी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि प्लान अच्छा है, अच्छी प्लानिंग के साथ आता है, तो बस एक दो चीज़ों पे और काम कर, कि अगर वाइड यॉर्कर है, थोड़ा फील्ड का बताया, फील्ड सेटिंग्स का। तो आपने जब ये दोनों आईपीएल सीजन्स में आपने देखा कि एक साल आप कहीं ना कहीं आरसीबी के साथ इन्वॉल्व थे, एक साल आप सीएसके के साथ इन्वॉल्व थे, दोनों फ्रेंचाइजीज में आपने उनके एनवायरनमेंट में उनके साथ ट्रैवल करते हुए क्या डिफरेंसेस नोटिस किए? मैं ये बोलूँगा सीएसके का मेरे को मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस लगा, क्योंकि उनका मैनेजमेंट चेंज नहीं होता, काफ़ी टाइम से सेम कोच है, एरिक सिमंस उनके बॉलिंग कोच है, एंड सारे, मैं बोल उनके साथ इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि उनके साथ मैं साउथ अफ्रीका एक साल मैंने यहाँ फिरोशा कोटला में बॉल डाली थी वर्ल्ड कप के टाइम, तो उनसे मिला था, तो उनकी मैनेजमेंट काफ़ी सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता, तो काफ़ी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और सेम अगर आरसीबी का बोलूँगा तो आरसीबी का थोड़ा माहौल चिल रहता है, अगर वो मैच हार भी रहे हैं तो वो बहुत प्रेशर नहीं लेते कि हम मैच हार रहे हैं, काफ़ी चिल रहते हैं। सेम उनकी प्रैक्टिस पे हमेशा एनर्जी हाई रहती है, चाहे मैच हार रहे हो चाहे जीत रहे हो। बहुत अच्छी बात है भाई। तो मतलब आपने तो वन ऑफ द टू ग्रेट फ्रेंचाइजेस, मतलब अगर सीएसके 5 टाइम चैंपियंस, आरसीबी अब डिफेंडिंग चैंपियंस होगी, इन दोनों के साथ आप कहीं ना कहीं क्लोजली इन्वॉल्व रह चुके हो। और इनके साथ आप नेट बॉलर तब थे जब आप रणजी ट्रॉफी में ऑन एंड ऑफ थे। आपने डीपीएल में 10 मैचेस में 11 विकेट ली थी, पर अब आपकी 10 मैचेस में हो गई हैं 20 विकेट। तो इस साल के अगर दिल्ली प्रीमियर लीग के सीजन की बात करें, उसके बारे में डीप में अभी बात करेंगे, पर अगर इस साल के दिल्ली प्रीमियर लीग के सीजन के बारे में हम बात करें, तो यहां से आपको वो उम्मीद लग रही है कि इस बार नेट बॉलर नहीं, इस बार तो मैं किसी टीम का मैच बॉलर बन के ही दिखाऊंगा? मैंने अपना काम करा जो मैं कर सकता था, जितना मैंने कर्टन्स के पीछे हार्डवर्क करा था वो मैंने शो करा, अब आगे तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल ठीक बात है, पर आपके हाथ में जितना था भाई, 10 मैच में 20 विकेट। और ये 20 विकेट वो हैं जहां पर आपने अपनी ही टीम के साथ में जो फास्ट बॉलर थे सिमरनजीत सिंह, जो खुद भी सीएसके के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपने 20 विकेट मैच करके ली। तो वहां से आपको ये तो लगा ही होगा कि इस बार कहीं ना कहीं मैंने एक आउट ऑफ द ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी है। हाँ जी। तो वहां से अभी तक आपको कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी आ गई हैं? जैसे आप बता रहे हो लास्ट ईयर तो इस टाइम तक ट्रायल्स वगैरह के लिए बुला लिया था, तो इस बार अभी तक ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू मिला है? अभी तक तो नहीं, अभी मे बी आगे आएंगी कॉल्स वगैरह। अच्छा, वो ऑक्शन से पहले ही ट्रायल्स होते हैं हाँ ना? जी। ऑक्शन अगर इस साल वापस दिसंबर में ही होगा, नवंबर दिसंबर हाँ में, जी। तो इसी टाइम के अराउंड आपको उम्मीद है? कोई बात नहीं, आएगा भाई, आएगा, सब आएगा। आप डिजर्व करते हो, क्योंकि अगर आपको तब भी टीम्स बुला रही थी जब आपकी 10 मैचेस में 11 विकेट थी, तो उनको ये बात दिख गई है कि एक साल के अंदर ही आपने इंप्रूव करके वो 10 मैचेस में उसको 20 विकेट में ऑलरेडी टर्न कर दिया। पर्पल कैप अपने सर पे आप लेकर अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचा कर निकले हो। इस साल के अगर हम दिल्ली प्रीमियर लीग के सीजन के बारे में थोड़ा डेप्थ में बात करें, तो एक अगर आपको कोई ऐसा अपना फेवरेट मोमेंट पकड़ना हो अपनी परफॉर्मेंस का, तो वो कौन सा होगा? एक मैच में मैंने हैट्रिक एंड 5 विकेट हॉल दोनों चीज़ें ली थी। अच्छा, एक ही मैच में 5 विकेटें ली थी और हैट्रिक भी ली थी। दोनों ही बहुत बड़ी बात है भाई। T20 क्रिकेट में हैट्रिक कोई रेयर, बहुत रेयर चीज है। 5 विकेट हॉल और भी ज्यादा रेयर चीज है। तो ये दोनों चीजें आपने एक ही मैच में एग्जीक्यूट करी। ये कौन सी टीम के अगेंस्ट था? ईस्ट दिल्ली के अगेंस्ट था, उस टाइम वो टेबल टॉप कर रहे थे। टेबल टॉप क्या भाई, वो तो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, वो तो लास्ट ईयर डीपीएल जीते भी थे। और उनकी लगभग सिमिलर टीम उन्होंने वापस इस साल भी बनाई, मैंने नोटिस किया। तो कौन कौन है ईस्ट दिल्ली राइडर्स की टीम में? अनुज भी हैं, अनुज रावत भी हैं, मयंक रावत भी हैं, एंड अभी जो मेन उनके हैं
और मेरे को ऐसे नाम नहीं याद अच्छे से। आपने जिनको मैं जानता हूँ, आपने किस किस को 3 विकेट हैट्रिक में आउट किया था? हार्दिक शर्मा, शिवम त्रिपाठी एंड अनुज बिया को। अच्छा, तो मतलब ये तो मेरे हिसाब से ये तो टॉप ऑर्डर के ही बैटर्स हैं। हाँ जी। जितना मैंने वो क्लिप देखी आपकी, मैं बस आपके मुंह से जानना चाहता था कि वो आपका फेवरेट मोमेंट है नहीं, क्योंकि मेरा तो वही था। क्योंकि उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि पहले दोनों विकेट, एक तो आई थिंक कवर्स पे कैच आउट हुए थे, अगली बॉल आपने एक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली थी, और उसके बाद जो तीसरी विकेट थी वो आपने अनुज रावत की विकेट ली थी। तब वो सबने देखा है वो, कि जब 2 विकेट गिर जाती हैं, अब अगर कोई टॉप ऑर्डर का बैटर हो, कोई टेल एंडर हो, कुछ भी हो, इंसान सिर्फ हैट्रिक रोकने के लिए क्रीज में खड़े रह के बॉल को डिफेंस कर देते हैं कि भाई बस अगली बॉल पे मैं 6 मार दूंगा पर हैट्रिक नहीं होने दूंगा। पर अनुज भाई ने क्या किया? अनुज बिया ने स्टेप आउट करा एंड स्विंग से बीट हुए एंड बोल्ड। तो तब आपको एकदम से वो नहीं लगा कि यार मतलब ठीक है विकेट मेरे को मिल गई, पर ये मेरे साथ कोशिश क्या कर रहे थे? मतलब उस टाइम नहीं, उस टाइम तो एनर्जी थी, हैट्रिक लिया तो भाग रही थी उधर, बट उसके बाद जब मैं बाहर गया तब मेरे को फील हुआ कि अनुज भैया करना क्या चाह रही है। तो हमने पूछा नहीं उनसे मैच के नहीं, बाद? मैंने उनसे नहीं पूछा, बट मेरे को लगा कहीं ना कहीं वो ईगो पे ले गए, क्योंकि फील्ड ऐसी लगाई थी, 2 स्लिप 1 गली, T20 हम ये फील्ड देखते हैं अच्छा, विदाउट मिड ऑफ। तभी तो मे भी हो सकता है कि वो ईगो पे ले गए, या फिर उन्हें पता था, क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं स्टंप्स पे मारने जाऊंगा चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरे को छक्का लगे। तो मे भी उन्हें पता होगी पहले से कि स्टंप्स ही एम करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। बट तब आपको मैंने, क्योंकि तब तो यही देखा था कि तब आप बिल्कुल सेलिब्रेट करने लग गए थे कि भाई मैंने अपना काम कर दिया और विकेटों पे बॉल डालनी है। उन्होंने स्टेप आउट किया, वो यू मिस आई हिट वाली सिचुएशन थी, तो आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया। डेफिनेटली भाई, आई रियली होप कि ये जो अभी आपने पूरा अपनी जर्नी बताई है, यहाँ से रणजी ट्रॉफी से लेके आईपीएल की नेट बॉलिंग से अब डीपीएल के पर्पल कैप होल्डर आप बन गए, तो यहाँ से आपको और आगे जाने का मौका मिले, क्योंकि जो चीज, जो पोटेंशियल, जो आपकी बॉल जो डलते हुए तो हमें दिखाई नहीं देती, बट उसमें आपका पोटेंशियल हम सबको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। आई थिंक आप यहीं पर अपना सारा वर्कआउट करते हो, आपने बताया। तो यहाँ कब से आप वर्कआउट कर रहे हो? मेरे को भी यार 2.5 साल हो गए। 2.5 सालों से आप इसी जिम में वर्कआउट कर रहे हो? चलो बढ़िया है, आओ घूम कर आते हैं, थोड़ा दिखाओ मेरे को। मनी भाई, जिम में हम लोग कहीं भी घूम ले, सबसे पहले नजर इस वाली दीवार पे पड़ती है। यहाँ एक जर्सी पे तो कुछ नहीं दिख रहा, बट दूसरी जर्सी पे क्लियर दिख रहा है कि ये किसकी जर्सी है। इस पे भाई लिखा है एन राणा, तो ये नीतीश राणा भाई की जर्सी हुई। जी भैया। तो ये आपके जिम में क्यों लगी हुई है? क्योंकि ये जिम जो स्टार्ट करता है नीतीश भैया ने ही स्टार्ट करा था। अच्छा, ये जिम ही नीतीश भैया का? राणा भैया का ही जिम है। ओ, तो वो भी आते रहते हैं इधर? हाँ जी। अरे वाह, ओके। तो ये मतलब बेसिकली फिर तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा जिम और ये वाला जो वर्कआउट का एरिया ये बनाया ही शायद थोड़ा क्रिकेटर्स के। क्रिकेटर्स और सिर्फ एथलीट्स के लिए ये भैया ने प्लान करा था जिम। ओके, तो मोस्टली वही आते हाँ हैं। जी। तो आपके अलावा और कौन कौन यहाँ भाई वर्कआउट करते हैं? यहाँ पे रिंकू भी अभी कभी कभी आते थे, एंड अभी थोड़े टाइम पहले प्रियांश, मनजोत भैया एंड जोंटी भैया एंड नीतीश भैया खुद भी। अरे वाह, तो वो नीतीश भैया फिर तो जब आसपास होते हैं वर्कआउट यहीं करते हैं रेगुलरली? जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यूजुअली सबसे ज्यादा क्या ट्रेन करना पसंद करते हो? जो अब मेरे भैया हैं, जो मेरे कोच भी हैं, मेरे बड़े भैया भी हैं और मेरे ट्रेनर भी वही हैं। अच्छा, रवि वो चिकारा कौन है? भैया जो ये जिम संभालते हैं। अच्छा, तो वही आपके कोच रहे हाँ हैं जी। कब से? अभी लास्ट ईयर जो मैं आपको बता 2.5 साल से जब से मैं जिम आ रहा हूँ, उनके पास मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, उनके पास ही ट्रेनिंग, एंड वो मेरे को फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं, मेरे बड़े भैया ही हैं वो। तो जो वो मेरे को कराते हैं, क्योंकि वही प्लान करते हैं मेरा सारा वर्कआउट। अच्छा, तो मेन स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस पे फोकस ज्यादा होता है। कितने दिन वर्कआउट करते हो आप हफ्ते में? रोज। हर रोज 7 दिन करते हो? संडे संडे नहीं, संडे 6 मतलब days। एक दिन रेस्ट लेते हो ना भाई? हम तो भाई जितना सुनते हैं सुनते हैं, एक दिन रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, तो वो ठीक रहता हाँ है। जी। रेस्ट डे पे क्या करते हो? कुछ नहीं, सोता हूँ, पहले तो नींद पूरी करता हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं सुबह 4:30 to 5 के बीच में जिम आ जाता हूँ। मतलब 4:30 AM? हाँ जी। 4:30 AM आप जिम आ जाते हो? हाँ जी। तो रवि सर जो आपने बताए वो भी आपके साथ यहीं पर मिलते हैं आपको? वो 5 to 5:15 के अराउंड आए थे, क्योंकि 4:30 to 5 या 5 to 5:15 तक मैं अपना वार्म अप करता हूँ, अच्छा, तब तक वो आए थे, आगे वर्कआउट देते थे। मनी भाई आप बता रहे हो कि आधे पौने घंटे का तो आप वार्म अप करते हो, अब इतनी देर का तो भाई हम लोग का तो वर्कआउट हो जाता है, तो आप वार्म अप में ऐसा क्या करते हो? क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं या प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं या खेलना चाहते हैं, तो उनको पता तो चले कि मतलब आपका रूटीन किस तरीके का रहता है। स्टार्ट में नॉर्मली करता हूँ, जॉगिंग से एंड साइकिलिंग से स्टार्ट करता हूँ अपनी बॉडी वार्म करने के लिए, एंड उसके बाद थोड़े बहुत स्ट्रेचेस एंड मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा लोअर बैक के लिए, शोल्डर के लिए, ताकि इंजरी प्रिवेंट हो सके। अच्छा, तो ये आप बिल्कुल स्टार्ट करने के लिए करते हो। बट आपका जो बाकी वर्कआउट रहता है, जैसे पूरे हफ्ते में जो आप करते हो, वो थोड़ा मतलब मसल बिल्डिंग में फोकस करते हो या फिर थोड़ा उसमें कार्डियो और थोड़ा फंक्शनल ट्रेनिंग, ये सब कुछ मिक्स रहता है?
हमारे में थोड़ा फंक्शनल कार्डियो एंड मसल बिल्डिंग नहीं होता क्योंकि स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ जितना हम कर सकें एंड एंड्योरेंस, तो मेन फोकस स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस भी रहता है तो हमारा। थोड़ा वो जैसे वो जो बॉल को उठा के हाँ करना, जी, पटकना, थोड़ा रोप स्लैम, थोड़ा स्नैचेस। अच्छा ये सारी चीजों पे हाँ आप जी, थोड़ा फोकस करते हो। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब अपना बेंच प्रेस कर रहे हैं या सिर्फ स्क्वाट्स कर रहे वो हैं। भी होता है मिक्स वाले दिन, वो भी होता है, बट मेन फोकस उन्हीं पे रहता है। स्ट्रेंथ स्क्वाट्स बहुत जरूरी है। अच्छा, तो बट इसमें तो जैसे आपकी, ये नहीं लगता आपको, जैसे मैंने तो इतनी सारे ऐसे रूमर्स देखे हैं या बातें सुनी है कि अगर कोई क्रिकेटर है तो वो ज्यादा मसल बिल्डिंग पे फोकस ना करें तो उनके लिए बेटर है, कि ऐसा नहीं है कि उनको अपने बेंच प्रेस पे वेट बढ़ाने की जरूरत है या फिर उनको डेडलिफ्ट करने में बहुत ज्यादा वेट लगाने की जरूरत है, तो ये सही बात होती है? ये सही बात है, तो ये मतलब मसल को ज्यादा, मतलब आपको ट्रबल क्योंकि भी नहीं मसल करना है। हमारी स्टिफ बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि हम्म। हमें ग्राउंड में फिर स्टिफनेस फील होगी तो उस उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे जितना हम कर सकते हैं। तो बढ़िया है। परफॉर्मेंस पे काफी इफेक्ट आता भाई आप जितना जल्दी उठते हो तो सोते कितने बजे हो? है। 9 to 9:30। 9 साढ़े 9 बजे रात को आप सो जाते हो? तो फिर भी मतलब इसमें आप कितना, 7 8 घंटे सो रहे हो शायद, क्योंकि मैं जिम, 7 घंटे बल्कि। अगर मैं 7 7:30 मेरा जिम अगर खत्म होता है कि लाइक थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करके मोबिलिटी करके टाइम जो भी मेरा होता है, 7:30 वाला ब्रेकफास्ट करके फिर 1 2 घंटे की नैप अरे घर वाह, जाके प्रैक्टिस से पहले। बढ़िया है भाई। अगर इतना भी आपको मिल रहा है तो मतलब आप रेस्ट का भी टाइम हाँ निकाल रहे जी, हो और ट्रेनिंग को भी पूरा फोकस दे रहे हाँ हो। जी। और इसमें फिर आप अपना प्रैक्टिस का टाइम कब निकालते हो? 12 to 6। अच्छा, 12 से 6 रोज प्रैक्टिस करते ही करते हो? हाँ तो वो जी, किधर करते हो? यहीं पर मॉल टाउन में ही है, पास में ही, जिम के पास ही है वो भी। अच्छा, वो कौन सी जगह है? वो मॉल टाउन ही है, मॉल टाउन फेज 3 के पास है, जीटीबी नगर के पास है, पुलिस लाइन। अच्छा। तो वहाँ पे पुलिस कॉलोनी है, उसके अंदर हमारी प्रैक्टिस की जगह है। अच्छा, वो भी आपके यही सर जो आपको हाँ ट्रेनिंग जी, कराते हैं, वो तो भाई वो तो आपके साथ पूरा दिन ही निकालते हैं हाँ बेसिकली। जी, तो 7 में से 6 दिन आप अपने ट्रेनर कम कोच कम बड़े भाई के साथ ही हाँ जी। आप निकालते हो। अरे वो भी आज होते तो मजा आता, उनके साथ भी हम मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो प्रैक्टिस में अभी आज आजकल आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो? अब बॉलिंग पे ही कर रहा हूँ, अब आगे रणजी ट्रॉफी आ रही है तो रेड बॉल पे फोकस है। तो उसका कैंप कब से स्टार्ट है? अभी कोई डेट्स आई नहीं, बट जल्दी आ जाएगी। नाम आ गया आपका? वो तो अभी कैंप में आएगी। अच्छा कैंप, अच्छा वो पहले कैंप प्रॉपर एक लगेगा। लिस्ट आती है प्रोबेबल्स की हमारी रणजी ट्रॉफी की, अच्छा, उसके अकॉर्डिंग फिर कैंप लगता है। तो उसमें अभी जो प्रोबेबल्स हैं उसमें नाम है आपका? हाँ जी, तो वो फिर पहले कैंप लगेगा, उसके बाद वो टीम हाँ निकालेंगे। जी, अच्छा, तो कैंप में आप कैसा परफॉर्म करते हो और हाँ जी, उनको कैसा लगता है, उस हिसाब से नाम आएगा। हाँ जी। मानी भाई अभी रणजी ट्रॉफी का सीजन आ रहा है, उसके बाद फिर वहां से आईपीएल आना है। आपने तो अभी यहाँ से बहुत ऊपर जाना है, पर मैंने देखा है कि इस जिम में भी अभी एक और ऊपर जाने की भी जगह है, तो वहां पर क्या है? यहाँ तो हमने देख लिया पूरी जिम की जगह है, ऊपर क्या है? ऊपर आउटडोर वर्कआउट्स के लिए, कि थोड़ा भैया का जब मन होता है एक्सट्रीम कराने का, एंड ऊपर हमने भैया ने भी एक नेट भी लगवाया ताकि हम बारिश में बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो हम ऊपर आके अपना नॉकिंग या थोड़ी बहुत ड्रिल्स वगैरह कर लें। अच्छा, तो आप करते हो ऊपर प्रैक्टिस? तो ऊपर भी दिखा दो एक बार। ये ऊपर वैसे आप डेली तो नहीं करते होगे? नहीं भैया, कभी कभी मतलब जब जरूरत पड़ती है। डिपेंड वर्कआउट क्या है। ओके। तो ये वाला एरिया है जहाँ पर आप टेरेस में भी थोड़ा यहाँ पर ड्रिल्स वगैरह कर लेते हो। बट ये तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है यार, यहाँ पर जितना भी है, मतलब इस वाले एरिया में एटलीस्ट थोड़ा भागना दौड़ना और हाँ ये जी सब। भैया। आपने फर्स्ट टाइम ये क्रिकेट बॉल पकड़ी कब थी? 2013 में, उससे पहले तो कॉस्को से ही खेलते थे, अच्छा। बट 2013 में फिर ये बॉल पकड़ी थी। अच्छा, आपकी वही वाली स्टोरी है कि कॉस्को से पहले खेल खेल के फिर किसी ने देखा छोटे कि, होते सब गलियों में जैसे खेलते हैं नॉर्मल, ऐसे ही खेलता था। अच्छा, तो अपने एरिया में ही बस आप वैसे खेलते थे, तो तब किसने देखा भाई कि वो आपके अंदर कि भाई ये बंदा, इसको खिलाओ थोड़ा और आगे? खुद का ही शौक था, क्योंकि पढ़ाई में कभी अच्छा था नहीं मैं, एंड स्पोर्ट्स में मेरे को बस क्रिकेट का ही शौक था, पता नहीं बचपन से कैसे लगा, बट एक ही गेम का शौक था, वो क्रिकेट का। तो फिर आपने घर पे बात करी थी इस बारे में? हाँ, 2011 वर्ल्ड कप के बाद मैंने थोड़ी जिद करनी स्टार्ट करी। अच्छा, वर्ल्ड कप देख के मन किया था कि मेरे को भी खेलना है फिर? 2013 में पापा ने एकेडमी ज्वाइन कराई थी। कौन सी एकेडमी? एसबीओ क्लब ज्वाइन करी सबसे पहले मैंने। एक दिल्ली में क्या होता है, क्योंकि क्लब की बहुत प्रेफरेंस होती है, कारण क्लब्स वगैरह के लिए अच्छा होता है अगर आप किसी क्लब से खेल रहे हो, तो मैंने डायरेक्ट क्लब ही ज्वाइन करा था। बट जब आपने ये 2011-13 में जब आपने फाइनली सोचा था कि अब मेरे को प्रोफेशनली खेलना है, तो तब आप पढ़ाई और क्रिकेट मैनेज कर पाते थे? हाँ, 12th तक तो। 12th तक मैनेज कर लिया, उसके बाद आगे आप नहीं उसके गए? बाद फिर मैंने पढ़ाई, फिर पापा को बोला कि मेरे को नहीं करनी, एंड मेन वही बात की पापा ने बहुत सपोर्ट करा। पापा को लगा कि अच्छा कर रहा है तो ठीक है। अच्छा, तो मतलब पापा शुरू से सपोर्टिव थे? हाँ जी, 12th तक बस आपने जैसे तैसे निकाल दिया हाँ जी, और बोला कि बस अब मेरे को नहीं हाँ करना। ठीक है भाई, अब अगर उसके बाद अब आप वापस लेकर भी तो आ ही रहे हो, कि ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ वेस्ट हो गया,
तो जो आपने मेहनत करी वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रंग लाना शुरू कर रही है। तो उस टाइम पे कभी ऐसा कुछ हुआ था कि वो स्कूल टाइम में या फिर स्कूल खत्म होने के बाद की लगा यार बेकार है सब, मतलब इससे बढ़िया तो मैं पढ़ाई ही कर लेता? क्रिकेट में कभी वो सेटबैक मिला था आपको? नहीं, सेटबैक नहीं बोलूंगा। सेटबैक तब मिलता कि अगर मैं कुछ कर रहा होता और फिर एकदम से ड्रॉप होता कहीं से कुछ, उस चीज को मैं सेटबैक बोलता। बट अगर मैं कुछ खेल ही नहीं रहा, अभी हुई जमीन पे ऊपर जाना है, तो उसको सेटबैक नहीं। बट हाँ, हमेशा से वही था कि थोड़ा सराउंडिंग्स अच्छी थी। बट ये माइंडसेट कैसे रहता है, क्योंकि जब आप पूरे टाइम जमीन पे ही हो तब तो इंसान यही सोचेगा ना कि यार मैं तो उठ ही नहीं पा रहा। उड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक बार आपने ऊंचाई देख ली तभी आप डरोगे, पर जब आप कभी उठे ही नहीं तो तब तो यही लगेगा ना कि शायद मैं फिर कर क्या रहा हूँ। तो तब कभी छोड़ने का दिल नहीं करा? नहीं, छोड़ने का दिल नहीं करा, क्योंकि मेरे को लगता है कि नेचुरली मैं थोड़ा इस चीज़ में अच्छा हूँ कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता, इन थॉट्स को। बस मेरे को एक ही चीज़ पता है कि मेरे हाथ में मेहनत है। अब घर वाले अगर इतना पैसा लगा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ मेहनत करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। सही बात है। मनी भाई, अभी आपने मेरे को बताया था कि आप 2 आईपीएल टीम्स के साथ नेट बॉलर बन के निकले थे। तो अभी अगर आपके पास एक दिमाग में कोई ऐसी बात हो, ऐसी कौन सी टीम है जिसको देख के आपको लगता है कि यार मेरे को इसके साथ खेलना है एक बार? टीम के साथ तो नहीं, बट हाँ, क्योंकि विराट भाई के साथ मैं प्रैक्टिस कर चुका, तो उनके साथ खेलने का है, माही भैया के साथ खेलने का है। बट टीम का मेरा ऐसा नहीं है, बस मेरे को खेलना है। मेरे को किसी भी टीम में खेलना है, बस मेरे को खेलना है, मेरे को चांस चाहिए। बहुत अच्छी बातें करी आज आपने। एंड ऑनेस्टली जितना अभी मैंने आपको लास्ट ईयर के डीपीएल से फिर रणजी ट्रॉफी में और खासकर इस साल के डीपीएल में जो आग उगलते हुए देखा है, ये ग्रेवाल एक्सप्रेस का नाम आपको आज मैं बुला रहा हूँ और हमने कुछ और जगह सुना है, उसके अलावा आपको पूरा हिंदुस्तान बहुत जल्दी इस नाम से और आपको वो फास्ट बॉलिंग करते हुए जरूर बड़े लेवल पे देखने वाला है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। Thank you so थैंक यू मनी भाई। होप टू सी यू इन आईपीएल एंड इन इंडियन कलर्स वेरी सून। Thank you. थैंक यू।